हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आजाद भारत की प्रमुख बहुचर्चित फांसियां। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे देश में अभी तक जो फांसियां हुई हैं वो कितनी हुई हैं, और जो फेमस फांसियां रही हैं जिनका पूरे भारत में दबदबा रहा हो, जिनकी चर्चा पूरे भारत में चली हो, उनके बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। पहला हम ये सीखेंगे कि अब तक कितने लोगों को सजा ए मौत सुनाई गई है। सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे इसमें कि अब तक फांसी कितने लोगों को दी गई है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें कि फांसी की प्रक्रिया, और फोर्थ पर हम डिस्कस करेंगे इसमें कि जितने भी हमारे फेमस अपराधी रहे हैं उनकी फांसी कब और कहां पर हुई है। तो इन 4 पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आने वाले एसआई एग्जाम्स, आपके कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पॉइंट पर हम बात करें कि अब तक कितने लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है। तो आजादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश में जो फांसी की सजा सुनाई गई है, यानी कि मैं यहां पर बात कर लेता हूं आपसे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कितने लोगों को सजा सुनाई गई। तो इसमें सुनाई गई आपके 1418 लोगों को फांसी की सजा अभी तक सुनाई जा चुकी है। अब तक कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा यह आ जाता है कि अब तक कितने लोगों को दी जा चुकी है। तो वो दी जा चुकी है 61 लोगों को, यानी कि 61 लोग अभी तक फांसी के फंदे पर झूल चुके हैं। जिसमें से आपके जो फेमस यानी कि जिनकी चर्चा पूरे भारत में रही हो, वो कितने लोग हैं। वो लोग हैं आपके 13। इन 13 के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा पूरा कि उनको फांसी कब दी गई, कौन से जल्लाद के द्वारा दी गई, उनका क्या आरोप था। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब आप आगे देखिए, तीसरा पॉइंट आता है हमारा फांसी की प्रक्रिया। देखिए, जब किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो अपनी याचिका डालता है निचले सदन में, यानी कि निचले सदन यानी कि निचली अदालत में। जब निचली अदालत से उसकी खारिज हो जाती है तब वो जाता है ऊपरी सदन में, यानी कि आपके उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय से भी अगर खारिज हो जाती है तब वो जाता है कहां, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर उसकी याचिका खारिज हो जाती है तो उसके पास केवल एक ही जरिया रह जाता है, वो रह जाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी उसकी याचिका को ठुकरा दे तो फिर उसके पास कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं रहता है। तो हम इसमें ये बताने वाले हैं आपको कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति ने याचिका ठुकरा दी, यानी कि तभी से जो है उसका डेथ वारंट जारी करने का आदेश हो जाता है। यानी कि जो भी जेल प्रशासन है वो ये सिफारिश करता है कि इसका जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी किया जाए। और डेथ वारंट को क्या कहा जाता है, जो डेथ वारंट होता है उसको कहा जाता है हमारा ब्लैक वारंट।
ब्लैक वारंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ब्लैक वारंट जारी होने के बाद से ही आपकी सारी तैयारियां जेल प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी जाती हैं और 15 दिन के अंदर अंदर ही उनको जो है फांसी पर लटका दिया जाता है, जो भी अपराधी होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि फांसी की जो रस्सी होती है वो कहां तैयार होती है? तो याद रखेंगे, फांसी की रस्सी जो तैयार होती है वो रस्सी तैयार होती है बक्सर जेल। पूरे भारत में कहीं पर भी फांसी होती है तो वो रस्सी कहां से बनकर जाती है? वो जाती है बक्सर जेल से, जो कि कहां पर है? बिहार में है। अब जब यहां से रस्सी चली जाती है तो जब रस्सी पहुंच जाती है जेल में, तब पहले उसका ट्रायल होता है, यानी कि जो आपका अपराधी है जिसको फांसी के फंदे पर लटकाना है उसको न लटका करके पहले एक डमी लटकाई जाती है उतने ही वजन की जितना वजन अपराधी का होता है। अब उसमें ये ट्रायल ये होता है कि रस्सी सही है या नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि ट्रायल के दौरान रस्सी टूट गई है। वो कब हुआ? वो हुआ था अफजल गुरु की फांसी के ट्रायल में। अफजल गुरु की फांसी जो संसद हमले का आरोपी था। अब हम आगे बताता हूं कि बक्सर जेल से तैयार होकर के रस्सी पहुंची कहां? जेल में, जिस जेल में पहुंचनी है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो फांसियां हुई हैं अब तक आजाद भारत में, वो तिहाड़ जेल में हुई हैं। और तिहाड़ जेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी जेल है और इसकी जो कोठी है, यानी कि जिसको कहते हैं आपकी मृत्यु कोठी, यानी कि डेथ कोठी, उस कोठी का नंबर है कोठी नंबर 3, यानी कि 3 नंबर कोठी में ही, यानी जो आपके तिहाड़ जेल है उसके परिसर में 10 जेल बनी हुई हैं। जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3। तो तिहाड़ जेल में जो फांसी दी जाती है वो जेल नंबर 3 के अंतर्गत दी जाती है। तो देखिए, अब हम आते हैं आपके फेमस अपराधियों की फांसी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पहली जो फांसी हुई, यानी कि जो बहुचर्चित फांसी, यानी कि फेमस फांसी थी, वो थी नाथूराम गॉडसे की। ये फांसी कब हुई? 15 नवंबर सन 1949 को। कहां पर हुई? अंबाला जेल में हुई। और इसका आरोप जो था वो क्या था? वो था महात्मा गांधी की हत्या। देखिए, कोई भी फांसी होती है तो या तो वो जल्लाद के द्वारा दी जाती है या पुलिस कांस्टेबल के द्वारा भी दी जा सकती है। और हमारे देश में अब तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस कांस्टेबल द्वारा फांसी दी गई है। और वो दोनों फांसी देने वाला जो पुलिस कांस्टेबल है वो है योगेश पांडे। तो चलिए आगे देखते हैं। आप सेकंड हमारी है कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ रंगा। तो देखिए, दोनों का नाम रंगा ही रंगा है। अब इसका जो दूसरा नाम था, इसका नाम था बिल्ला, या तो कह सकता है कि रंगा रंगा या रंगा एवं बिल्ला। तो कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ रंगा या बिल्ला, इसकी जो फांसी हुई वो हुई 16 अगस्त 1982 को। कहां पर हुई? तिहाड़ जेल, दिल्ली। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो तिहाड़ जेल है ये भारत की सबसे बड़ी जेल है और सबसे ज्यादा अभी तक जो फांसियां हुई हैं वो तिहाड़ जेल में हुई हैं। और कौन सी नंबर में हुई हैं? जेल नंबर 3 में हुई हैं। तो देखिए, नेक्स्ट इसका आरोप क्या था? इसका आरोप था संजय चोपड़ा एवं गीता चोपड़ा की हत्या। ये दोनों जो थे सेना में मेजर हुआ करते थे। इनके नाम पर सेना में बहादुरी के लिए अवार्ड भी दिया था, गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड। तो ये दोनों जो थे मेजर रैंक के थे। इन दोनों को पहले किडनैप किया इन्होंने और किडनैप करने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो इनकी हत्या का जो आरोप है वो किसके ऊपर है? रंगा और बिल्ला के ऊपर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सतवंत सिंह और केहर सिंह। ये दोनों भी आरोपी हैं। इनकी फांसी जो हुई वो 6 जनवरी 1989, जो कहां पर हुई? तिहाड़ जेल में हुई, जो कि कहां पर है? दिल्ली में है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं। अब इनका आरोप है इंदिरा गांधी की हत्या, यानी कि ये दोनों जो थे ये इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे जिन्होंने उसको गोलियों से भून दिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप धनंजय चटर्जी। इसकी जो फांसी हुई वो 14 अगस्त सन 2004 को। कहां पर हुई? कोलकाता जेल में हुई, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब इसका आरोप है कि इसने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी।
देखिए हमारे देश के इतिहास में आज तक ये ऐसा नहीं हुआ है कि किसी महिला को फांसी हुई हो, लेकिन अब एक महिला ऐसी है जिसको फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी वो फांसी की सजा विचाराधीन चल रही है। उस महिला का नाम है शबनम, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नामक गांव की रहने वाली थी। एक शिक्षक थी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पूरे परिवार का कत्ल किया था। उस आरोप में उसके प्रेमी सलीम और शबनम दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है और इस समय उनकी फांसी पर रोक लगाई गई है। यानी कि अगर आने वाले समय में शबनम को फांसी होती है तो देश के इतिहास में पहली महिला होगी जिसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट है मोहम्मद आमिर अजमल कसाब। इसको फांसी जो दी गई वो दी गई 21 नवंबर सन 2012 को। कहां पर दी गई? यरवदा जेल पुणे में दी गई। और इसका आरोप जो था वो था 26/11/2008 मुंबई ताज हमला, यानी ताज होटल पे जो हमला हुआ था उसमें ये एकमात्र ऐसा आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया था। और 2008 में इसने ये कांड किया और ये जो अरेस्ट हुआ था ये 30 नवंबर सन 2008 को। और इसको सर्वप्रथम जो रखा गया जेल में वो रखा गया आर्थर रोड जेल मुंबई में। लेकिन फांसी से कुछ दिनों पहले ही इसको शिफ्ट कर दिया गया यरवदा जेल में। और ये हमारे देश की पहली ऐसी फांसी थी जो गोपनीय फांसी थी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्स। यानी कि अजमल कसाब को कौन से ऑपरेशन के तहत फांसी दी गई? तो वो दी गई ऑपरेशन एक्स के तहत। किसने दी इसको फांसी? इसको कोई जल्लाद ने फांसी नहीं दी, इसको एक पुलिस कांस्टेबल ने फांसी दी थी। और वो पुलिस कांस्टेबल का नाम था योगेश पांडे। और यह हमारे देश के इतिहास में पहली ऐसी फांसी थी जो बिना जल्लाद के आयोजित की गई थी, जिसको एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा आयोजित कराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अफजल गुरु को फांसी दी गई 9 फरवरी सन 2013 को। कहां पर दी गई? तिहाड़ जेल, जो कि मैं भी आपको पहले बता भी चुका हूं कि तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल है जो कि दिल्ली में स्थित है। अब ये हमारे देश की दूसरी ऐसी गोपनीय फांसी थी जिसके लिए भारत सरकार ने दोबारा से एक ऑपरेशन चलाया था। इसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 3 स्टार। ऑपरेशन 3 स्टार के तहत अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। इसका आरोप था सन 2001 में भारत की संसद पर हमला, यानी कि इसने संसद पर हमला किया था और इसको एक लंबे समय बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और ऐसे अपराधियों का यही अंत होना चाहिए कि इनको जल्द से जल्द फांसी पर लटका देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब याकूब मेमन को फांसी दी गई 31 मई 2015 को। यह भी एक आतंकी था और इसके बर्थडे वाले दिन ही इसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, यानी कि 31 मई को इसका जन्मदिन भी था। और इसको कहां पर दी गई? वो दी गई यरवदा जेल पुणे में। अब इसका आरोप जो था वो क्या था? वो था 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट। और इसी केस में संजय दत्त को भी आर्म एक्ट के तहत जेल हुई थी, यानी कि इसमें वो संजय दत्त की भी भागीदारी मानी जाती है। अब मैं आपको बता दूं पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसी फांसी है जिसके लिए हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आधी रात के बाद खोला गया, यानी कि आज तक किसी भी देश में सुप्रीम कोर्ट आधी रात के बाद नहीं खोला गया है। ये पूरे विश्व में ये पहली फांसी थी जिसके लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट आधी रात के बाद खोला गया और उस पर सुनवाई हुई, लेकिन इसकी याचिका खारिज कर दी गई और इसको तुरंत ही 31 मई सन 2015 को यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यानी कि वो आधी रात के बाद जो आपकी कोर्ट खोला गया सुप्रीम कोर्ट, वो डेट क्या थी? वो डेट भी 31 मई सन 2015 थी। और इसका आरोप आपको पता चल गया 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, यानी कि एक साथ कई जगह पर बम विस्फोट किए गए मुंबई के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लेटेस्ट फांसी है भारत की जिसमें एक साथ 4
अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। वैसे तो 5 लटकने वाले थे, लेकिन एक ने ट्रायल के दौरान ही आत्महत्या कर ली थी तिहाड़ जेल में। उसका नाम था राम सिंह। अब देखिए, अक्षय, विनय, पवन एवं मुकेश, ये 4 लोग हैं जिन्हें फांसी के फंदे पर एक साथ लटकाया गया। और ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 4 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और वो डेट कौन सी है? वो डेट है आपकी 20 मार्च 2020। कहां पर है? तिहाड़ जेल, नई दिल्ली या दिल्ली। अब इनका आरोप क्या था? इनका आरोप था निर्भया हत्याकांड। और यह हत्याकांड कब हुआ था इसको भी आप जान लीजिए। 16 दिसंबर सन 2008 को निर्भया नामक लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। तो यही इनका एक घोर अपराध था, जिसके कारण इन्होंने तमाम याचिकाएं डाली, लेकिन सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। और 20 मार्च को निर्भया को भैया इंसाफ मिला है। तो आप लोग भी ये जान करके खुश होंगे कि हमारे देश की जो बिटियां हैं अब वो अब सेफ हैं। तो अब आगे देखते हैं। मैं आपको ये बताता हूं आगे अब कि ये तो थी हमारी बहुचर्चित फांसियां, लेकिन क्या आपको ये पता है कि फांसी के वक्त जेल में कौन कौन व्यक्ति मौजूद होते हैं? तो देखिए, मैं आपको यही बता देता हूं। उसमें आपके फर्स्ट नंबर पर होता है जेलर, सेकंड होता है आपका डिप्टी जेलर, थर्ड होता है हमारा डॉक्टर, फोर्थ होता है हमारा आरएमओ यानी कि रीजनल मेडिकल ऑफिसर, फिर फिफ्थ होता है हमारा मजिस्ट्रेट। यानी कि इन 5 लोगों की मौजूदगी में किसी भी अपराधी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है तो डॉक्टर ही आधे घंटे बाद ये पुष्टि करता है कि ये व्यक्ति मर चुका है या नहीं मर चुका है। तो आधे घंटे का वक्त बहुत ज्यादा होता है, आधे घंटे में किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा ही वो आपका डिक्लेयर होता है कि ये व्यक्ति मर चुका है। और इन सब की निगरानी में ही वो फांसी आयोजित की जाती है। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि फांसी की रस्सी कहां बनती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आपका ब्लैक वारंट किसे कहा जाता है, ब्लैक वारंट जारी होने के कितने दिन बाद फांसी हो सकती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ब्लैक वारंट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं डेथ वारंट, और डेथ वारंट जारी होने के 15 दिन बाद ही फांसी होना तय हो जाता है। यानी जिस दिन डेथ वारंट जारी हो जाता है उसी दिन से उस जेल में तैयारियां शुरू हो जाती हैं जिस जेल में फांसी होनी होती है। यानी कि सभी तरीके की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जिस जेल में फांसी होती है, जहां पर भी फांसी गृह बना होता है, वहां से अपराधी को दूर रखा जाता है, जिससे कि वो ये ना देख पाए कि फांसी की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि डेथ वारंट जारी होने के बाद अपराधी को जो पोशाक दी जाती है पहनने के लिए, यानी कि जो पजामा दिया जाता है, उसमें नाड़ा तक भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें होती है इलास्टिक, और जिससे कि वो अपने नाड़े से फांसी खुद ना लगा ले। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि तिहाड़ जेल में अपराधी जो सजाए मौत काट रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु की स्पेशल पुलिस को तैनात किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसको आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे सभी आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और मैं आपको यह और जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपको इन नोट्स के पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।